ध्रुव जी को जो मंत्र दिया है वो द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया है और मंत्र के संबंध में स्पष्ट कह दिया, जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयताम में नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। बेटा ध्रुव, यह मंत्र अत्यंत गुह्य है, गोपनीय है। जप्यश्च ये कीर्तन का मंत्र नहीं, ये जप का मंत्र है, बहुत छिपाने योग्य मंत्र है, ये माइक पर बोलने वाला मंत्र नहीं है। जप्यश्च परमो गुह्यः, उस परम गुह्य मंत्र को सूर्यताम में नृपात्मज, राजकुमार इसको श्रद्धापूर्वक सुनो। इसका 1 सप्ताह जप करने वाला व्यक्ति आकाशचारी सिद्धों का दर्शन करने लग जाता है। श्रद्धापूर्वक जप करो तो 1 सप्ताह में आकाश के सिद्धों का दर्शन होने लग जाए। इसी गोवर्धन की घटना है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज लक्ष्मण मंदिर सब्जी मंडी में विराजते थे और उस समय गोवर्धन में एक फर्रुखाबाद जिले के एक अधिकारी थे, उनका नाम था पंडित श्री बालक राम द्विवेदी। सीओ साहब कहते थे हम लोग उनको, सीओ साहब, सीओ थे वो यहाँ रहते थे, सीओ पद पर थे। पुलिस का पद होता ना सीओ का। और वो महाराज जी के पास आते जाते थे, उनका पुत्र भी आता था। उस पुत्र ने महाराज जी से पूछा, बहुत संस्कारवान था, उसका नाम था मुनुआ, और कुछ नाम होगा लेकिन मुनुआ कहते थे, मुनुआ। तो मुनुआ को महाराज जी से उसने कहा कि महाराज जी हमको कोई मंत्र बता दो, मैं जप करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने उसको द्वादशाक्षर मंत्र बताया और उसने 7 रात्रि पर्यंत उसका जप किया। दिन में भी जप करता था, मौन रहता था, रात्रि में जप करता था। इसी गिरिराज जी की बात है। तो 7 रात्रि जप से ही उस बालक को सिद्ध पुरुषों का दर्शन होने लग गया था। ये इसी गिरिराज जी की प्रत्यक्ष घटना है। और बाबा एक बात तो बड़ी आश्चर्य की बात, वो इस अनुष्ठान के बाद अपने पिता के सहित, परिवार के सहित यहीं परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा करते करते गिरिराज जी में कोई संत दिखाई पड़े उसको, उस बालक को, और संत दिखाई पड़े और उन संत ने, बेटा आओ, ये गया। तो उनके पिता माता ने, परिवार के लोगों ने उसको गिरिराज जी पर चढ़ते तो देखा, फिर उतरते नहीं देखा। बालक लुप्त। अभी तो स्वयं सीओ थे, पूरी छानबीन कर ली लेकिन बालक मिला ही नहीं। लगभग 15 दिन बाद बालक अपने आप आया और उसकी माँ का तो बड़ा बुरा हाल था, बच्चा गायब हो गया। देखते देखते पिता माता के सामने बच्चा गायब हो गया। आते ही बालक पूरी तरह बदल चुका था और उसने कहा कि मैं अब घर में नहीं रहूँगा, मैं बाबा के पास रहूँगा, महाराज जी के पास। उसके पिता महाराज जी के पास लेके आए। महाराज जी ने कहा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे मुनुआ? सब तुम्हारे पिताजी सब लोग परेशान थे, कहाँ गए? अरे बोले बाबा, वहाँ गिरिराज जी में तो हजारों संत भजन कर रहे हैं, बड़ी कंदरा है, गुफा है। और एक और विशेष बात उसने बताई उस बालक ने, बोले वहाँ के जितने संत हैं वो आपकी बहुत बड़ाई करते हैं। महाराज जी के लिए कहा, आपकी चर्चा वहाँ होती है, कई संतों की चर्चा होती है, उनमें आपकी भी चर्चा होती है। इसलिए उन संतों ने हमको भेजा है, कहा जाओ बाबा के पास रहना। ये हैं गिरिराज जी, हम लोगों को तो दिखता नहीं है। हजारों संत आज भी गिरिराज जी में भजन कर रहे हैं, जिनकी लाखों वर्ष की आयु है, वो गिरिराज जी में रह के भजन कर रहे हैं।
उस बालक ने यही गिरिराज जी में अनुभव किया था। और फिर वो बालक परमहंस ही हो गया, लौट के फिर आया ही नहीं, चला गया। अब हैं भी कि नहीं ये भगवान जाने। पर एक बार वे विलक्षण अवधूत के वेश में, कोई तिलक स्वरूप नहीं था, जटाजूट थे और शरीर पर ऐसे ही एक पुराना सा कंबल सा पड़ा हुआ था। एक ऐसे अवधूत के वेश में कोई संत, युवा संत आए, आकर महाराज जी को प्रणाम किया। बोले हम एकांत में आपसे कुछ बातचीत करेंगे। महाराज जी ने हमें इशारा किया, हम बाहर चले गए। फिर महाराज जी से 1 घंटे कुछ बातचीत किया होगा। बाद में महाराज जी ने उसको बिठाकर भोजन कराया। तो उन्होंने आग्रह किया कि पहले आप इसमें से कुछ पालो तब हम पाएंगे। तो महाराज जी ने 5-7 ग्रास, बोले हम पा चुके हैं। बोले नहीं, हमको पवाना चाहते तो आप पा लीजिए। महाराज जी ने 5-7 ग्रास पत्तल में भोजन किया। उसके बाद पा करके पूरा जो शेष बचा हुआ प्रसाद था उसको पाकर वो चला गया। जब चला गया तब महाराज जी ने बताया, ये सिद्ध पुरुष मुनुआ थे, ये योग सिद्ध महापुरुष हैं, ये अपने संकल्प बल से कहीं भी चले जाते, कहीं भी आ जाते हैं। तब महाराज जी ने बताया ये सिद्ध पुरुष था। ऐसे ऐसे महापुरुष आते थे महाराज जी के निकट। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्चित खेचरान, 7 रात्रि तक जो इस मंत्र का जप करता है उसको आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होने लग जाता है। पर वर्तमान समय में हम ढोल मजीरा पर इसका कीर्तन करते हैं, कथावाचक तो जरूर करेंगे। भागवत जी में मैंने लिख रही है, जप्यश्च परमो गुह्या, स्वयं नारद जी कह रहे हैं जप का मंत्र, जप्य माने जप के योग्य, कीर्तन के योग्य नहीं है, प्रकाशित करने योग्य नहीं, परमो गुह्या, अत्यंत छिपाने के योग्य मंत्र है। अब उसको आप कहोगे किसी को मंत्र, अरे इन्होंने क्या मंत्र, वही द्वादश, ये तो हम पहले से जानते हैं, ये कौन सा मंत्र नया दे दिया। तो मंत्र के अधिक प्रकाशित होने से उसकी गरिमा महिमा अधिक सुलभ होने के कारण घट जाती है। इसलिए मंत्र गुप्त भाषणे से मंत्र शब्द निष्पन्न होता है। इसलिए मंत्र की जो शास्त्रीय मर्यादा है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। आप लोग कहेंगे फिर कैसे हम उसका व्याख्यान करें, तो कैसे करें, उसकी पद्धति है। आदि में प्रणव है, तत्पश्चात नमः पद है, फिर वासुदेव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है, प्रलय प्रणव है, फिर नमः पद है, फिर भगवत शब्द से चतुर्थी का एक वचन है, फिर वासुदेव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। पूरा मंत्र हो गया कि नहीं? हो गया मंत्र कि नहीं हो गया? इसके एक एक अक्षर की व्याख्या की जा सकती है बिना मंत्र का उच्चारण किए हुए। ये पद्धति है पुरानी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।